वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लर्निंग इज विदाउट रूल्स के डेली रोज के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस। उम्मीद करता हूं इससे पहले के एपिसोड में जो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपके सामने रखे थे वो बखूबी आप समझ गए होंगे। बंधु, यहाँ पर मैं आपके लिए एक नई सूचना भी लेकर के आया हूं कि अगर आपको कुछ भी जो बच्चे हैं जो मेरे क्लासरूम में हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, अगर उसको किसी भी प्रकार की समस्या है, मैं जब कमेंट करने के लिए बोलता हूं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एपिसोड से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेट बना रहे हो, आपको कुछ भी ऐसी समस्या है, आप सवाल पूछ सकते हो, या फिर आपको किसी भी चीज को जहां पर मुझे बोलकर रिव्यू कराने लायक कोई टॉपिक है, कोई सवाल है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं अभी अपने रूम से ही शूट करता हूं। मेरी स्टूडियो जाना मेरे लिए अभी कठिन है और व्हाइट बोर्ड की उपलब्धि यहाँ पर नहीं है मेरे पास। उसकी उपस्थिति नहीं होने की वजह से मैं ग्रामर के रेगुलर सेशंस भी आपके लिए नहीं ला पा रहा हूं। तो यहाँ पर हम आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए लाए गए। चलिए देखा जाए। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक आपकी परेशानी का जवाब, उसका समाधान मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप इसे अपना करके देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि अब तो संख्या बढ़ती जा रही है, तो कैसे हम इसको रिव्यू करें। तो जैसे आज के जो एपिसोड है, इस एपिसोड से पहले जितने एपिसोड हुए हैं, आप उसमें से या तो एक एक एपिसोड यानी कि 5 या नहीं तो फिर 10 की संख्या में आप एक ऐसा प्रयोग करके देख सकते हैं कि A4 साइज का पेपर लें और सबसे पहले तो आपने क्या पढ़ा है उसे अपने मन से लिखने की कोशिश करें। एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश। 2 मिनट आप उसको देखें और बाद में जब ये हो जाए तो एक प्रक्रिया आपको दोहरानी है कि आपको इसे 2 हिस्से में यानी हिंदी और इंग्लिश वाले को अलग अलग, या फिर अगर आप हिंदी नहीं, आप दोनों तरफ इंग्लिश टू इंग्लिश ही मीनिंग लिखते हैं, तो आपको 2 हिस्से जिसमें कि एक तरफ इडियम्स एंड फ्रेजेस है और एक तरफ उसका सेंस लिखा हुआ है, दोनों को अलग कर लेना है। अब इसको ढक देना है और इसको अपने हिसाब से मीनिंग करने की कोशिश करनी है। या तो आप बोलकर कर सकते हो या फिर आप इस पर लिख भी सकते हो और इसके साथ एक एग्जाम्पल भी क्रिएट करने की कोशिश करनी है, जैसा कि मैंने आपको सेशन में बताया है। इस हिस्से में जो परेशानी हो तो फिर आप एपिसोड पर जाकर के उसे रिव्यू करें और फिर दूसरे हिस्से को हम सेंस से वर्ड की तरफ यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ वापस जाएंगे कि इस सेंस के लिए कौन सा इडियम्स एंड फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, और फिर यहां पर एक दूसरा एग्जांपल आप क्रिएट करें। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपके लिए फिर ये इडियम्स एंड फ्रेजेस इतना फ्रेंडली हो जाएगा कि आप सामान्य शब्दों का प्रयोग करना भूल जाएंगे। सामान्य शब्द की जगह पर आपके लेखनी और आपके बोलने में इडियम्स एंड फ्रेजेस जा बजा दिखने लगेगा। और ये अच्छा भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी 5 पूछे जाते हैं, आपके पैराग्राफ में भी दिखता है, और एसएससी वालों को तो ये पूछा ही जाता है। चलिए यहां पर हम एपिसोड की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको लिए चलते हैं पिछले एपिसोड की सैर पर, ताकि ये पता लगा सके कि पिछले दिन मैंने कौन कौन से 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए थे। चलिए आज बताए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक बार फिर से मैं आपके लिए दोहरा देता हूं। आज के सेशन में जो मैंने 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने रखे, उसमें से पहला है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का जो सेंस मैंने बताया वो था ऑनेस्टली एंड विदाउट चीटिंग, मतलब न्याय संगत, उचित, ईमानदारी पूर्वक। फिर मैंने आपके सामने जो दूसरा इडियम्स एंड फ्रेज रखा वो था नो लव लॉस्ट बिटवीन, और इसका सेंस था डिसलाइक, इल विल, 2 व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार की मित्रता या प्रेम भाव का ना होना। जो तीसरा मैंने आपके सामने रखा वो था टू प्ले हैवॉक। टू प्ले हैवॉक का सेंस था टू कॉज अ लॉट ऑफ डेंजर टू, यानी कहर बरपाने के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा जो मैंने आपके सामने रखा वो था ग्रीन थंब, और ग्रीन थंब का सेंस था एन एबिलिटी टू मेक प्लांट्स ग्रो, मतलब है कि पौधे को उपजाने, उसको उगाने की एक प्राकृतिक क्षमता होना, मतलब गुण की मौजूदगी आपके अंदर होनी, एन एबिलिटी टू मेक प्लांट्स ग्रो। और जो मैंने आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस इस सेशन में आपके लिए रखा वो था व्हाइट एलिफेंट, दैट मींस समथिंग that has cost a lot of money but has no useful purpose. Something that has cost a lot of money but has no useful purpose. उम्मीद करता हूं कि पिछले दिन बताए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके जहन में वापस आ गया होगा।
यहां पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने लिया है वो है टू ड्रॉ ऑन वंस फैंसी। टू ड्रॉ ऑन वंस फैंसी का मतलब, फिर यहां पर देखिए, फिर ये ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने एक दिन ही आपके लिए ये वर्णन कर दिया है कि वंस की जगह पर आपका जैसा सब्जेक्ट है या आप जो कहना चाहते हो उसके हिसाब से एक पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हो। इसकी जगह पर हर हो सकता है, हिज हो सकता है, योर हो सकता है, देयर हो सकता है। टू ड्रॉ ऑन वंस फैंसी। अब सबसे पहले यहां पर एक लॉजिकल अप्रोच देखते हैं। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? खींचना, तैयार करना, बनाना। अब यहां पर दूसरा जो है फैंसी, फैंसी का मतलब होता है कल्पना करना। तो आप यहां सीधा समझिए कि ड्रॉ ऑन वंस फैंसी का मतलब है कि अपनी कल्पना से कुछ बनाना, अपनी कल्पना का उपयोग करना, अपनी कल्पना से कुछ रचना। अब यहां पर एक बात तो तय है कि नॉलेज के आधार पर वो नहीं की गई है। जैसे आप जा बजा इसको समझने के लिए इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि बच्चे जब ड्राइंग करते हैं तो उसकी जिस प्रकार की इमेजिनेशन होती है वो वही ड्रॉ करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास उस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई कंसेप्ट, कोई नॉलेज होता है कि हाँ भाई इसकी शेप ऐसी होगी, इसकी ड्राइंग ऐसी ही होनी चाहिए। तो आप वहां पर कह सकते हैं टू ड्रॉ ऑन वंस फैंसी। मतलब यह है कि आप मीनिंग के तौर पर कहें तो कह सकते हैं टू यूज वंस इमेजिनेशन। मतलब यह है कि अपनी कल्पना का, जो है किसी की कल्पना का, अपनी कल्पना का प्रयोग करना कहीं पर किसी चीज को करने में। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी इन हिज पोएम। द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी इन हिज पोएम। मतलब जो है कवि अपनी कविता में कल्पना का प्रयोग किया। द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी इन हिज पोएम। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू पे थ्रू द नोज। अब यहां देखिए कि एक बात सबसे जो इंपॉर्टेंट है, पे थ्रू द नोज में द को रिप्लेस करके आप वहां पर हिज, हर, योर, देयर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप टू पे थ्रू द नोज, यहां पर टू पे थ्रू हिज नोज, टू पे थ्रू हर नोज, टू पे थ्रू योर नोज, आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि हम इसकी मीनिंग के लिए फिर से मैं वही बात यहां फिर दोहरा दूं कि ये कहीं पर भी प्रामाणिक अप्रोच नहीं है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं सिर्फ एक अपनी समझदारी आपको देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप मोटा मोटी ये समझने में सक्षम हो कि आखिरकार इडियम्स एंड फ्रेजेस को ऑप्शन के आधार पर कैसे एलिमिनेट करके उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले किसी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के सामने आप अपने आप को पंगु महसूस ना करें। सबसे पहले जब यहां पर कहते हैं नोज, नोज का मतलब है सम्मान। नोज का मीनिंग होता है नाक, लेकिन जब आप इसकी बात अगर देखेंगे तो नाक कटने का मतलब है अपमानित होने से, तो नोज का मतलब यहां सम्मान से है। और टू पे थ्रू द नोज यहां पर है चुकाना, और यहां पर दूसरी तरफ है सम्मान, यानी भारी रकम चुकाने के सेंस में। आप अगर जो नॉर्मल से नीचे कहेंगे तो फिर वो नॉर्मल है, नॉर्मल है तो नॉर्मल है, नॉर्मल से नीचे कहेंगे तो फिर वो कंजूसी वाली स्थिति हो गई। लेकिन जब यहां पर कह रहे हैं कि टू पे थ्रू द नोज, तो इसका मतलब है कि भारी रकम चुकाना। मतलब यह है कि टू पे एन एक्सेसिव अमाउंट फॉर समथिंग, भारी रकम चुकाना, या फिर टू पे मोर देन समथिंग इज वर्थ। टू पे एन एक्सेसिव अमाउंट फॉर समथिंग या फिर टू पे मोर देन समथिंग इज वर्थ, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा चुकाना। तो देखिए बेसिकली हमारे शब्दों को मैंने एक लॉजिकल अप्रोच देकर के इसकी मीनिंग तक पहुंचने में सफलता हासिल की। वो क्या था? नोज, नोज का मतलब मैंने सम्मान से जोड़ा, और पे कहने का मतलब है कि भारी रकम चुकाना। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई पेड थ्रू द नोज टू गेट माई बाइक फिक्स्ड बट इट स्टिल डजंट गो प्रॉपर्ली। I paid through the nose to get my bike fixed, but it still doesn't go properly. मतलब यह है कि मैंने अपनी बाइक को फिक्स करने के लिए भारी रकम चुकाई, लेकिन ये अभी भी ठीक नहीं है। I paid through the nose to get my bike fixed, but it still doesn't go properly. आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है to give him a piece of my mind. To give him a piece of my mind. अब यहां पर देखिए कि पहले है to give him, इस him को पीस ऑफ माई माइंड, और इस माई को आप जरूरत के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। अब हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। कहता है टू गिव हिम, किसी को देना, उसे देना, अ पीस ऑफ माई माइंड, यानी मेरे दिमाग का कुछ हिस्सा देने का। यहां दिमाग से मतलब है मेरी समझदारी, मेरी अकल, मेरी होशियारी। और यहां पर यह है कि सामने वाले ने कुछ गलती कर दी है, तभी हम ये बात उसे कहते हैं। टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड कहने का मतलब है कि गुस्से में कुछ कह देना जिस चीज के लिए वो गलती किया है, मतलब साफ साफ कह देने का सेंस यहां पर होता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते
कि तुम मेरा दिमाग मेरी समझदारी थोड़ी सी ले लो, या फिर उसे मेरी समझ दे दो। टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड कहने का मतलब यह है कि आप कुछ हिस्सा मेरी समझदारी का उसे दे दो। दैट मीन्स कि सामने वाले ने कोई गलती की है। यहां पर जो इसका सेंस आएगा वो आएगा टू स्पीक एंग्रीली टू समवन बिकॉज ही और सी हैज डन समथिंग रॉन्ग। टू स्पीक एंग्रीली टू समवन बिकॉज ही और सी हैज डन समथिंग रॉन्ग। यहां पर है साफ साफ कह देने के सेंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर गुस्से में कह देना किसी से कुछ जिसने कुछ गलती की हो। टू स्पीक एंग्रीली टू समवन बिकॉज ही और सी हैज डन समथिंग रॉन्ग। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई एम गोइंग टू गिव हर अ पीस ऑफ माई माइंड व्हेन आई सी हर। आई एम गोइंग टू गिव हर अ पीस ऑफ माई माइंड व्हेन आई सी हर। यहां पर इसका जो मतलब है कि जब मैं उससे मिलूंगा उससे साफ साफ कह दूंगा, जब मैं उससे मिलूंगा उसे साफ साफ कह दूंगा। आई एम गोइंग टू गिव हर अ पीस ऑफ माई माइंड व्हेन आई सी हर। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक। अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले हम फिर से वही एक लॉजिकल अप्रोच आपके लिए रखते हैं। एंड का मतलब है समाप्ति, और समाप्ति का मतलब परिणाम से हम रख सकते हैं, और स्मोक का मतलब है धुआं, धुआं का मतलब है नथिंग। टू एंड इन स्मोक का जो सेंस है आप कह सकते हैं टू कम टू नथिंग, मतलब है कोई परिणाम न निकलना। टू कम टू नथिंग या कोई परिणाम नहीं निकलना। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहें तो दिस स्टोरी इज गोइंग टू एंड इन स्मोक। दिस स्टोरी इज गोइंग टू एंड इन स्मोक मतलब है कि इस कहानी का कोई परिणाम नहीं निकलने जा रहा है। दिस स्टोरी इज गोइंग टू एंड इन स्मोक। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब देखिए, यहां जो लॉरेल्स है इसका मतलब आप उपलब्धि और अचीवमेंट से समझ सकते हैं, और रेस्ट का मतलब है आराम करने से। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स में इसका जो सेंस आता है टू बी सैटिस्फाइड विद योर अचीवमेंट एंड नॉट टू मेक एन एफर्ट टू डू एनीथिंग एल्स। मतलब यहां पर यह है कि अपनी पुरानी उपलब्धि पर संतुष्ट होकर बैठे रहना, कुछ नया नहीं करना। टू बी सैटिस्फाइड विद योर अचीवमेंट एंड नॉट टू मेक एन एफर्ट टू डू एनीथिंग एल्स। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। अब यहां पर जो वंस है फिर इसको हम उसी तरीके से जैसा मैंने कहा था कि एक एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एडजेक्टिव सेंटेंस के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका सेंस आपको बखूबी समझ में आया होगा कि टू बी सैटिस्फाइड विद योर अचीवमेंट एंड नॉट टू मेक एन एफर्ट टू डू एनीथिंग एल्स, यानी अपनी पुरानी उपलब्धि पर बैठे रहना, कुछ नया नहीं करना, मतलब पुरानी उपलब्धि पर संतुष्ट होकर बैठे रहना। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। अब रेस्ट का मतलब मैंने पहले बताया आराम से, लॉरेल्स का मतलब है उपलब्धि से, मतलब जितनी उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है उस पर संतुष्ट रहना, आगे कुछ भी प्रयास नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं इन सच अ कॉम्पिटिटिव मार्केट one can't afford to rest on his laurels. In such a competitive market, one can't afford to rest on his laurels. मतलब है इतनी प्रतियोगिता के बाजार में कोई भी अपनी पुरानी उपलब्धियों पर टिके रहने या संतुष्ट रहने को अफोर्ड नहीं कर सकता है। In such a competitive market, one can't afford to rest on his laurels. उम्मीद करता हूं कि अभी जो ये 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपके सामने रखे, इसकी मीनिंग और एग्जाम्पल को आप बखूबी समझ गए होंगे, और जो लॉजिकल अप्रोच मैं आपको देने की कोशिश करता हूं उसमें जो एक सूझबूझ है वो आप तक ठीक ढंग से पहुंच पाती होगी। अगर आपको इसमें कोई भी दुविधा हो, कोई भी शक हो, आप अपनी दुविधा और शक को क्लियर करने के लिए कमेंट जरूर करिए। हम कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट को शामिल करके आपकी दुविधा को समाप्त किया जाए। इस एपिसोड को खत्म करने से पहले एक बार मैं फिर से रिव्यू दे दूं कि आज के इस एपिसोड में कौन-कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपके लिए लेकर आया था। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपके लिए बताया वो था टू ड्रॉ ऑन वंस फैंसी। टू ड्रॉ ऑन वंस फैंसी का मतलब था टू यूज वंस इमेजिनेशन। टू यूज वंस इमेजिनेशन का मतलब है कि अपनी कल्पना का प्रयोग करना, ज्ञान का नहीं, अपनी कल्पना का प्रयोग करना, मतलब है कि अपनी कल्पना का प्रयोग करके कुछ करना। टू ड्रॉ on one's fancy मतलब है to use one's imagination। आज के सेशन में जो दूसरा idioms and phrases मैंने आपके लिए बताया वो था pay through the nose। pay through the nose का मतलब था कि to pay an excessive amount for something मतलब है भारी रकम चुकाना। आज के सेशन में जो अगला idioms and phrases मैंने बताया वो था to give him a piece of my mind।
To give him a piece of my mind का मतलब था to speak angrily to someone because he or she has done something wrong. उसके बाद जो मैंने idioms and phrases आपके सामने रखे वो था to end in smoke. To end in smoke में देखिए end का मतलब है परिणाम से, समाप्ति से, और smoke का मतलब है nothing. मतलब है कि इसे जो हम यूज करेंगे वो करेंगे to come to nothing. मतलब है कोई परिणाम न निकलना। और आज के सेशन में जो आखिरी idioms and phrases मैंने आपके सामने रखा वो था to rest on one's laurels. To rest on one's laurels का मतलब ये है कि अपनी पुरानी उपलब्धि पर संतुष्ट होकर बैठे रहना, नया कुछ नहीं करना। To be satisfied with your achievement and not to make an effort to do anything else. उम्मीद करता हूं कि आज के इस एपिसोड से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक दूसरे को बताएं, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट कि घर में रहें, फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपके लिए एपिसोड लेकर के आता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है जिससे आप अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं और ज्ञान का भी संवर्धन कर सकते हैं। आप एक दूसरे को समझें, रिश्ते में प्रगाढ़ता लाने का ये सबसे बड़ा समय है। यहाँ पर इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। जो अनुभव आप ऑफिस रहने, बाहर रहने, क्लास करने, आने जाने और थकान के बीच में नहीं प्राप्त कर सके वो यहाँ पर आप जरूर कर सकते हैं। कमजोर पड़ रही रिश्तों की रस्सी को आप एक मजबूती यहां पर प्रदान कर सकते हैं। कमजोर पड़ रही आपकी मनसा, आपकी इच्छा, आपकी ज्ञान की जो बातें हैं आप उसे मजबूत कर सकते हैं। इस दौरान उम्मीद सबसे बड़ी दवा है और होपफुल होना बहुत जरूरी है। टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड गो अहेड। हमेशा आशावादी रहिए क्योंकि उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जो इस जिंदगी में आपको किसी भी कठिन रास्ते से निकलने में मदद करता है। यहां पर मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि भारत सरकार के द्वारा लागू की गई हर स्ट्रैटेजी को अक्षरशः पालन करिए। आपके सोसाइटी में अगर कोई इस तरह की बात होती है सूचना प्रशासन तक जरूर पहुंचाइए। घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। अगले दिन इसी जगह से 5 नए idioms and phrases के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।